हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आज के डेट में इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। इसके अलावा मैं जो इसमें डिस्कस करूंगा कि इसने जो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में करीब 19.88% का रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखें और इन साल का जो 2024 का जो परफॉर्मेंस रहा म्यूचुअल फंड्स का कुछ खास नहीं रहा, जैसे 2022 और 2023 में जैसा परफॉर्मेंस था उस तरीके से परफॉर्मेंस 2024 के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये करीब अप्रोक्स 19-20% का आसपास रिटर्न निकाल करके दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 34.53% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 25.47% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.38% का। अगर 1 साल और 3 साल के रिटर्न पे देखें तो 1 साल में करीब 20% का रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले साल जो रिटर्न निकाला था वो करीब 34% का, यानी कि इन साल 2022-2023 के कंपैरिजन में 15% के अप्रोक्स कम रिटर्न निकाला है आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ में। इनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये साल जो मार्केट रहा काफी वोलेटाइल रहा और लास्ट टाइम जो कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो मार्केट रहा, इस टाइम स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था कुछ खास नहीं रहा। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से वीडियो आगे जाएगी मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। एनएवी की बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 31 रुपया 63 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 2183 करोड़ का। अगर एनएवी की बात करें तो एनएवी कुछ ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, परचेस कर सकते हैं। और यही एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है और अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न्स निकाल करके आपको दे देगा। हालांकि ये साल इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उम्मीद है 2025 में फरवरी के बाद इनका परफॉर्मेंस कुछ सुधरने का चांसेस है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 59,621 रुपया। यानी कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो 1 साल में आपको जो रिटर्न मिलता वो नेगेटिव रिटर्न से देखने को मिलता ये साल। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1,80,000 रुपया जमा होता है और आपको मिलता 2,80,741 रुपया। करीब 56% का अप्रोक्स एसआईपी के थ्रू रिटर्न्स देखने को मिलता है क्योंकि 22-23 में परफॉर्मेंस अच्छा था। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,78,393 रुपया। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते तो 1 साल में आपका जो 1 लाख रुपया 1,19,880 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,43,477 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,10,956 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर एक ही जो है स्टॉक है जो कि कहे कि ईटीएफ पे है, जिनका नाम है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.4%, कैश पे है 0.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 100%। एडवांस रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.70 और पीबी रेशियो 2.56। मतलब ये जो दोनों डाटा है इन्वेस्टमेंट के लिए आज के डेट में सही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। रिटर्न्स एंड रैंकिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ है, इनका रिटर्न जो कि एक साल में 19.4, 3 साल में 34.5, 5 साल में 25.5 और एनुअल है 19.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 16.5, 3 साल में 14.7, 5 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और एक चीज गौर करेंगे कि इतने गिरावट मार्केट में भी ये अपना बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अदर्स जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो करीब इस साल 16.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है, लेकिन इनके बावजूद ये जो म्यूचुअल फंड है इनसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आप अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। मार्केट थोड़ा सा अगर रिकवर होता है तो आपका जो नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। और कोशिश करें टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ एसआईपी का जो टारगेट कीजिए वो कीजिए 6 साल का और लमसम का कीजिए 4 साल का। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आज के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका एनएवी का भी प्राइस कम है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो का डाटा भी सही है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.12% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं तो रिटर्न्स जिस भी आपका इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा उतना आपको टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। नूल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 31 रुपया 63 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।